चलिए ध्यान से इसको समझा जाए। आपको पता है कि हम लोगों का जो मूल संविधान है उसमें कुल कितना भाग है? 22 भाग। अनुसूची कितना था? 8 अनुसूची था। और अनुच्छेद कितना था? 395। लेकिन वर्तमान समय में ये 22 भाग बढ़ के कितना हो गया है? 25। और ये 8 भाग बढ़ के कितना हो गया? 12 अनुसूची हो गया है। और अनुच्छेद 470 से प्लस हो गया है, यही ना। तो अब यहाँ पर से पॉलिटिकल साइंस का सबसे वीवीआई चीज स्टार्ट हो रहा है, संघ एवं इसके क्षेत्र से। अब आपको ये 22 भाग को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मूल संविधान का हम लोग पढ़ लेते हैं। 22 भाग को पढ़ने के बाद 8 अनुसूची उसी के साथ साथ चलेगा और अनुच्छेद भी इसी के साथ साथ चलेगा। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 22 भाग टोटल है संविधान में, तो 22 भाग के साथ साथ आपको अनुसूची भी पढ़ना है और अनुच्छेद भी पढ़ना है। लगभग 395 अनुच्छेद में मुश्किल से 200 अनुच्छेद या 150 अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है, बाकी सब काम चला एक बार पढ़ दीजिएगा हो जाएगा। तो अनुच्छेद याद करने का सिंपल नियम होता है, सीधा उल्टा करके याद करिएगा तो कहियो याद नहीं होगा। भाग वाइज आपको याद करना पड़ेगा। 22 भाग है तो 22 भाग में इसको हम बांट करके याद करेंगे, तब आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे आज हम लोग पहला भाग को पढ़ेंगे, संविधान का पहला भाग। तो पहला भाग में बोला गया है कि भारत जो है, फर्स्ट भाग में कहा गया मतलब भारत एवं इसके संघ के बारे में हमको जानकारी मिलता है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं। ये भाग 1 है, याद रहे, संविधान का भाग 1 है ये, ठीक है। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है। भाग 1 में हमको किसका जानकारी मिल जाएगा? तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक। भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद है, 1 2 3 4, वही 4 अनुच्छेद पढ़िए, भाग 1 खत्म, है ना, आसान। कुल 4 भाग आपको पढ़ना है, उसका खत्म हो जाएगा आपका। अनुच्छेद प्रथम, उसी प्रकार से आपको पढ़ना है अनुच्छेद द्वितीय, अनुच्छेद तृतीय और अनुच्छेद 4। तब हमारा लेसन ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात समझे? एग्जाम में पूछेगा कि पहला भाग में किसका जानकारी मिलता है, तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, ठीक है। पहला भाग में कितना अनुच्छेद है? तो 4 अनुच्छेद। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चारों अनुच्छेद में क्या क्या बोला गया है उसी को हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से इसको समझिएगा। पहला भाग में बोला गया है कि भारत, इसी प्रकार से बोला, याद रहे, ऐसे लिखा गया है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ या समूह है। समझ में आया हम क्या बोले? अनुच्छेद प्रथम में बोला गया है संविधान में कि भारत यानी इंडिया, या इंडिया यानी भारत, आपका इच्छा है जो बोलना है बोलिए, इसी प्रकार से लेकिन बोलना है। वो क्या है? तो राज्यों का संघ है, संघ बोलिए या समूह बोलिए, आपका इच्छा हो जाएगा। पहला अनुच्छेद में बोला गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का समूह या राज्यों का संघ है। क्लियर है यहाँ तक में? इसके अतिरिक्त भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला संघ क्षेत्र, दूसरा राज्य क्षेत्र और तीसरा वे क्षेत्र जिसको भविष्य में भारत के द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। अधिग्रहित किया जाएगा मतलब समझिए, कब्जा कर लिया दूसरे देश के ऊपर में, तो उसको तो भारत में मिलाना पड़ेगा ना। मान के चलिए हम लोग बांग्लादेश पे इन फ्यूचर में कब्जा कर लेते हैं, सपोज डैट इन फ्यूचर हम उसके कब्जा कर दी, या फिर वो बोलेगा कि हमको आपके साथ मिलना है, बांग्लादेश बोलेगा कि हमको आपके साथ मिलना है भारत के साथ, तो उसको वो कहाँ डालेगा, किस हिसाब से उसको मिलाएगा भारत में? तो अनुच्छेद 1 के तहत मिलाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 1 में बोला गया है तीसरा श्रेणी में कि भारत जो है, अगर कोई देश भारत के साथ मिलना चाहता है तो वो उसको आपस में मिला सकता है। किस अनुच्छेद में ये बोला गया है? तो अनुच्छेद 1 में 3 प्रकार का क्षेत्र बांटा गया है। पहला संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र समझ में आ रहा है ना, जिसपे किसका शासन रहेगा? तो केंद्र सरकार का रहेगा। राज्य क्षेत्र राज्य का रहेगा, और वे क्षेत्र जो भविष्य में भारत के साथ मिलना चाहता है, चाहे किसी भी तरीके से मिल जाए, चाहे भारत उसके साथ युद्ध करके उसको अपने में मिला ले,
या उसको लीज पे ले ले, या उपहार में कोई भारत को दे दे, या भारत उसको जीत करके ले ले, या उसको हरा करके ले ले, उससे मतलब नहीं है। बस इन फ्यूचर कोई भी विदेशी देश अगर भारत के साथ मिलना चाहता है तो वो आराम से भारत के साथ मिल सकता है। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? पहला अनुच्छेद में। याद हुआ? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कैसे बोलना है पहला अनुच्छेद में, उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको बोलना होगा कि संविधान के पहले भाग में संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है, और दूसरा पहला अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है। मतलब पहला अनुसूची में हमको जानकारी मिलता है कि भारत में कौन कौन राज्य है, कौन कौन संघ क्षेत्र है। ये सिर्फ कहाँ लिखा हुआ रहेगा? तो अनुसूची 1 में, ठीक है। अनुसूची 2 में लिखा रहता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, मतलब जो भी पदाधिकारी है उसका आखिर वेतन और भत्ता क्या होगा। फिर अनुसूची 3 में लिखा हुआ है कि उसका शपथ किस प्रकार से लिया जाएगा। तो यही इसी प्रकार से 12 अनुसूची तक आपको पढ़ना है। लेकिन अनुसूची 1 में क्या चीज़ का हमको जानकारी मिलता है? तो राज्य और संघ क्षेत्र का नाम के बारे में जानकारी मिलता है। हम क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? और प्रथम भाग में संविधान का किस चीज़ का जानकारी मिलता है? तो संघ और क्षेत्र का जानकारी मिलता है। क्लियर है यहाँ तक में? इसको एक एक करके आपको याद रखना पड़ेगा, और हो सके तो A4 साइज में आपको बनाते चलना है। एक जगह लिख लीजिएगा प्रथम भाग और डैश दे करके लिख दीजिएगा संघ एवं क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है। फिर एक कॉपी में लिखिएगा पहली अनुसूची, फिर उसमें डैश दे करके लिख लीजिएगा राज्य एवं संघ क्षेत्र का नाम के बारे में जानकारी मिलता है। भाग 1 में कितना अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। हो जाएगा यहाँ तक में? भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ है या फिर राज्यों का समूह है। भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी में वो आता है जो संघ क्षेत्र है, दूसरा श्रेणी में राज्य क्षेत्र जो राज्य के क्षेत्र के अधीन आएगा, और तीसरा वे क्षेत्र है जिसको भविष्य में भारत द्वारा क्या कर दिया जाएगा? अधिग्रहित कर लिया जाएगा। यहाँ तक में समझने किसी को कोई दिक्कत है? अब यहीं पर से एक क्वेश्चन उठता है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, भारत में पता है आपको अभी वर्तमान समय में कितना राज्य है? 28 राज्य है। और केंद्र सरकार में कौन बैठा है? भारत। ये 28 राज्य मिल करके क्या बना है? भारत। बोलिए, क्या ये 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भी है? 9 है ना अभी? बोलिए, ये सब मिल करके कौन बना है? भारत। क्या इसमें से कोई भी इससे अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं अलग हो सकता है? क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान ही किया गया है कि ये इससे अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप अमेरिका का बात करिएगा तो अमेरिका का संविधान भी संघात्मक है, वहाँ पे भी संघ है, वो भी राज्यों का, बोलते ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बोलते कि नहीं ऐसा? तो वहाँ पे भी लगभग 50 राज्य है, और ये 50 राज्य मिल करके किसको बनाया है? USA को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन वहाँ का फंडा अलग है, वहाँ पे 50 राज्य में से कोई भी राज्य अपना मन से उसको हट सकता है उस समूह से। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। भारत 28 राज्य है तो वो 28 राज्य किसका है? भारत का है। वो भारत से अलग नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए भारत के संविधान को विभाज्य राज्य का अविभाजित संघ कहा जाता है। याद रहे, विभाज्य राज्य का अविभाजित संघ कहा जाता है, जबकि अमेरिका के संविधान को अविभाजित राज्य का अविभाजित संघ कहा जाता है। बात समझ में आया? मतलब ये टूट सकता है, इसका राज्य अलग हो सकता है, लेकिन भारत का राज्य अलग नहीं हो सकता है। ये विभाजित हो सकता है, विभाज्य हो सकता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? अब आपको यहीं पर से एक क्वेश्चन उठता है, क्या? अब बताइए, राज्य को क्या अनुमति है कि वो भारत का संघ को छोड़ के बाहर जा सकता है? नहीं। मतलब संविधान उसको छूट दिया है क्या? नहीं दिया है। संविधान उसको क्षेत्रीय एकता का छूट दिया है क्या? नहीं दिया है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा हाँ या ना में। क्वेश्चन आएगा, बताइए क्या भारतीय संविधान द्वारा भारत के राज्यों को उसके अस्तित्व का गारंटी दिया गया है? हाँ या ना बताइए। हाँ, सबका हाँ है? सबका हाँ है ना?
अरे क्वेश्चन फिर से समझिए, भारत के संविधान के द्वारा भारत के राज्यों को उसके अस्तित्व और क्षेत्रीय एकता का गारंटी दिया है या नहीं दिया है, बताइए। दिया है? नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? अगर दिया रहता तो वो अलग हो सकता था ना भारत से। दिया है इसको गारंटी? नहीं दिया है, तभी तो भारत से अलग नहीं हो सकता है। हो पाएगा वो भारत से अलग? नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा शक्ति दिया है? आपका क्षेत्रीय एकता का शक्ति इसको दिया है? नहीं दिया है। अस्तित्व का शक्ति दिया है इसको? नहीं दिया है। गारंटी इसको देता ही नहीं है संविधान। किसको दिया है? संघ को। ये जो भी है इसका अस्तित्व किससे है? संघ से। लेकिन अमेरिका में वो सब फंडा नहीं है, किसी को भी चाहे वो निकल सकता है। अब बताइए, ये सब आप तभी पढ़ पाते, इल्यूशन पुसेंट में नहीं पढ़ पाते आप। इल्यूशन में मुश्किल से 4 लाइन में लिखा हुआ है, उसके बाद खत्म हो गया अनुच्छेद चारों। इसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, अगर अनुच्छेद 1 से क्वेश्चन पूछता तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने पूछता, यही क्वेश्चन पूछता। इससे ज़्यादा कुछ पूछ सकता था क्या? नहीं पूछता। इसलिए डिटेल में पढ़ना है तो फ़ायदा रहेगा। ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो फिर जयराम जी की वाला हाल हो जाएगा। तो अनुच्छेद 1 में किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया अनुच्छेद 1 सबको? सिंपल। अभी आपको हम बताएं कि भारत का संविधान का पहला भाग में भारत के संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है, और पहला अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र का नाम के बारे में जानकारी मिलता है। हो जाएगा। फिर अनुच्छेद पहला में बोला गया है कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का समूह है या राज्यों का संघ है। हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट है ये। ठीक है यहाँ तक में। फिर इसी में लिखिएगा, भारत के क्षेत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी संघ क्षेत्र, दूसरा श्रेणी राज्य क्षेत्र, तीसरा श्रेणी वे क्षेत्र जिसको भविष्य में भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? अधिग्रहित किया जाएगा। फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करके, या तो उसको वो उपहार में ले ले, या तो उसको वो हरा करके ले ले, या तो वो उसको जीत कर लाए, या तो वो उसको लीज पे ले, वो सरकार जाने, संसद जाने। बात समझ में आया? तो अनुच्छेद 1 में किसी को कोई दिक्कत है? इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विभाजित राज्य का क्या है? वो विभाजित संघ है। बात समझ में आया? इसलिए भारत का संविधान भारत के राज्यों को क्षेत्रीय एकता और अस्तित्व का गारंटी नहीं देता है। ठीक है यहाँ तक में? हो जाएगा यहाँ तक में? अनुच्छेद 1 में किसी को कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, वो कल टेस्ट होगा, अपने पता चल जाएगा आप कितना सीखे। पहले तो आप लिखिए प्रथम भाग, एकदम बड़ा सा लिखिएगा, संविधान का प्रथम भाग। संविधान का प्रथम भाग, इसमें डैश दे करके लिख लीजिए, इसमें डैश दे करके लिख लीजिए, संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है। संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है। संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है। हो गया? उसी प्रकार से लिखे, पहला अनुसूची में राज्य एवं संघ का नाम के बारे में जानकारी मिलता है। पहला अनुसूची में राज्य एवं संघ के नाम के बारे में जानकारी मिलता है। मतलब कौन कौन सा राज्य भारत में है, कौन कौन सा क्षेत्र भारत में है, इसका जानकारी पहला अनुसूची में मिलता है, याद रहे। हो गया? फिर लिखिए, संविधान के प्रथम भाग में कुल 4 अनुच्छेद हैं। संविधान के प्रथम भाग में कुल 4 अनुच्छेद हैं। संविधान के प्रथम भाग में कुल 4 अनुच्छेद हैं। चलिए अनुच्छेद 1 लिख करके डैश दीजिए, अनुच्छेद 1 लिख करके डैश दीजिए।
अनुच्छेद 1 लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह है। राज्यों का समूह, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह या राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। हो गया। लाइन चेंज करिए। भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। तीन श्रेणी में बांटा गया है। पहला तीर देके लिखिए संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र, उसके बाद लिखिए राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, उसके बाद लिखिए वे क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा, वे क्षेत्र जिसे भारत द्वारा वे क्षेत्र जिसे भारत द्वारा भविष्य में अधिग्रहित किया जाए, अधिग्रहित किया जाए, या किया हो, या अतीत में किया हो, या अतीत में किया हो, या अतीत में किया हो। हो गया। पहला चेंज, अधिग्रहित का कार्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानकर, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखकर, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखकर किया गया हो। चलिए कहीं स्टार दे करके लिख लीजिए। भारत का संविधान, भारत का संविधान भारत को विभाज्य राज्य का अविभाजित संघ बताता है। अविभाजित संघ बताता है, अर्थात संविधान राज्यों को क्षेत्रीय एकता और अस्तित्व की गारंटी नहीं देती है। संविधान राज्यों को क्षेत्रीय एकता और अस्तित्व की गारंटी नहीं देती है। अब अनुच्छेद 2 लिखिए। देखिए अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया, तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है
कि भारत का जो संसद होगा उसको शक्ति दिया गया है। किस बात को शक्ति दिया गया है? तो भारत के संसद को इस बात का शक्ति दिया गया है कि वो जो है कोई भी नए राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश करवा सकता है, इसके साथ साथ उसका गठन कर सकता है। हम क्या बोले, समझ में आया? अनुच्छेद 2 में भारत के संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो जो है नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश करवा सकता है, इसके साथ साथ उसका क्या कर सकता है, गठन भी कर सकता है। उदाहरण लीजिए, जैसे आपको पता है पहले गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, दादर नगर हवेली दीव पुडुचेरी ये सब भारत का हिस्सा पहले था क्या? सिक्किम भारत का हिस्सा था? नहीं था। ये सबको बाद में भारत का हिस्सा बनाया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत बनाया होगा? अनुच्छेद 2 के तहत। और जैसे अनुच्छेद 2 के तहत उसको बनाया होगा तो चेंज उसने कहाँ में किया होगा, बताइए? यही सोचने का है। पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन यही थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा। बताइए, संविधान अनुच्छेद 2 में यदि हम नया राज्य को मिलाते हैं तो और एक जगह हमको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, बताइए? अभी जस्ट बताए हैं। अगर हम अनुच्छेद 2 में किसी नया राज्य को मिलाते हैं, मान के चलिए आज हम लाहौर को भारत में मिला लिए, तो अनुच्छेद 2 के तहत तो हम मिला लिए उसको, लेकिन अब एक जगह और चेंज करना है हमको, वो कहाँ करेंगे, बताइए? है एक में, अनुच्छेद 1 में चेंज नहीं होगा, अनुच्छेद में चेंज ही नहीं होगा, बल्कि किस में चेंज होगा? पहला अनुसूची में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पहला अनुसूची में हमको किस चीज़ का जानकारी मिलता है? तो राज्य और संघ का क्षेत्र जो भारत का है। जब हम लाहौर को मिलाएंगे भारत में तो वो भी तो भारत का हो गया, तो उसका नाम हमको यहाँ चढ़ाना पड़ेगा कि नहीं रजिस्टर में? अब बात बुझे? तो इसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, जो आपके कॉपी में रहेगा भी नहीं लिखा हुआ। ये कहीं पे लिखा हुआ था? नहीं, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको सारा अनुच्छेद, सारा अनुसूची, सारा भाग ये सब रहना पड़ेगा मुंह पे, तब याद रहेगा। तो अनुच्छेद 2 में किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए अनुच्छेद 3 का क्या बात है। तो इसी का जस्ट समझ लीजिए भा है ये तो विदेशी राज्य का बात किया। ये भारत के अंदर ही अगर कोई राज्य है तो ये नए राज्य का सीमा को बढ़ा सकता है, सीमा को ये क्या कर सकता है, घटा सकता है, सीमा को परिवर्तित कर सकता है, या फिर उसका नाम बदल सकता है। ये तीनों काम कर सकता है। और ये सब काम करने के लिए संसद को राष्ट्रपति से अनुमति का कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस यही यहाँ पे पेच फंसता है। यहाँ पे एग्जाम में अक्सर पूछता है कि राज्यों का नाम बदलने में क्या राष्ट्रपति का भूमिका होता है? नहीं। अगर राष्ट्रपति माना तो भी ठीक, नहीं माना तो भी ठीक। अच्छा, जिस राज्य का हम नाम बदलेंगे, मान के चलिए बिहार हम लोग का राज्य है, अब बिहार का नाम हम लोग बदल के रख देंगे मिथिलांचल रख देंगे, सपोज डेट बिहार का नाम बदल करके क्या रख दिए, मिथिलांचल। तो कौन बदलेगा इसको? संसद बदलेगा। संसद जो बदलेगा तो संसद एक बार प्रस्ताव भेजेगा बिहार को, क्योंकि बिहार राज्य भारत में है, तो वो उसको प्रस्ताव भेजा कि हम आपका नाम बदल रहे हैं, मिथिलांचल कर रहे हैं। बिहार सरकार बोलेगा कि नहीं, हम आपको नाम नहीं बदलने देंगे, अध्यादेश को वापस लौटा देगा वो। तो बताइए क्या संसद उसको मानने के लिए बाध्य होगा? नहीं होगा। वो बोल दिया हम बदलेंगे तो बदलेंगे, उसका नाम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बदला जाएगा। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस संसद को फुल पावर दिया गया है, पूरा शक्ति दिया गया है। वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, सीमा को बढ़ा सकता है, सीमा को घटा सकता है, सीमा को परिवर्तित कर सकता है। ये सारा का सारा पावर किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 और 3 में भी किसी को कोई दिक्कत है? अब अनुच्छेद 4, तो 4 में ज़्यादा कुछ नहीं है। 4 में बोला गया है कि जो संसद है वो नए राज्य का जो सीमा को बढ़ाएगा, घटाएगा या प्रवेश करवाएगा या गठन करवाएगा, तो उसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब ये अनुच्छेद 368 क्या है? तो अनुच्छेद 368, अभी हम लोग कमा अनुच्छेद में है 4, बढ़ते बढ़ते जाना है हमको यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 68 मतलब है कि भारत का संविधान जो है ना, संविधान, उसमें संशोधन करके कुछ भी बदलना। तो जैसे आप भारत में राज्य का गठन करिएगा तो उसके लिए आपको संशोधन करना पड़ता, लेकिन इस कंडीशन में हम लोगों को संशोधन करने का आवश्यकता नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मान के चलिए हमको कुछ जोड़ना है, संविधान में हमको कुछ जोड़ना है, कुछ एक्स्ट्रा बात हमको जोड़ना है।
मूल अधिकार में कुछ हमको जोड़ना है या मूल कर्तव्य में हमको कुछ जोड़ना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। किसको पावर देता है ये, तो संसद को पावर देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। लेकिन अगर हम किसी राज्य को मिला रहे हैं तो उसके लिए हमको इसका संशोधन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहे हैं सबको? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में किसी को कोई कष्ट? हम पूछते हैं, बताइएगा। बताइए, किसी राज्य का सीमा बढ़ाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 3 में। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का किस में है? 2 में है। आ रहा है समझ में ना? बताइए, किसको ये शक्ति दिया गया है कि वो किसी भी नए राज्य को भारत में मिला सकता है? संसद को। ऑप्शन में लेकिन रहेगा, संसद रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, सेना रहेगा, तो किस में टिक करिएगा? संसद में टिक करना है। बात समझ में आ रहा है ना? क्या ये राज्य को शक्ति है कि वो अध्यादेश को नहीं मान सकता है? नहीं, उसको मानना पड़ेगा। वो चाहे लौटा दे नियम को, चाहे कुछ भी करे, उसको मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति को क्या ये शक्ति दिया गया है कि वो संसद का इस नियम को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है? क्योंकि वो उसको पहले ये भेज देता है कि हम ये बदल रहे हैं, तो वो उसके बाद कुछ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में राष्ट्रपति को कोई शक्ति नहीं दिया गया है। सारा का सारा शक्ति किसको दिया है? संसद को। अब आप समझ रहे होंगे कि संसद हम लोग का देश में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्योंकि पहला अनुच्छेद में ही सारा का सारा शक्ति किसको झोंक दिया जा करके? संसद को। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि यदि संसद नया राज्य का गठन कर सकता है, उसका सीमा को बढ़ा सकता है, सीमा को घटा सकता है, नाम बदल सकता है, तो क्या संसद किसी राज्य को भारत से बाहर भी कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ऐसा एक बार करना चाहे थे सरकार, लेकिन वो कर नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इसका अधिकार नहीं है, उसके लिए संशोधन फिर करना पड़ेगा। बात समझे? वो केवल उसका नाम बदल सकता है, सीमा बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या तो उसका सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या तो विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, उसका गठन कर सकता है, लेकिन कभी भी ये भारत के राज्य को दूसरे राज्य को सौंप नहीं सकता है। बात समझ में आया? तो ये चारों अनुच्छेद आपका खत्म हुआ। 4 अनुच्छेद में किसी को कोई दिक्कत? अगर आप चाहते हैं आपको अनुच्छेद याद रहे तो कुछ नहीं करना है, घर जाकर के एक अनुच्छेद को कम से कम 4 बार पढ़ना है। 4 बार पढ़िएगा तो फायदा है, न तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर सब भूल जाइएगा। क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा पढ़िएगा तो याद रहेगा। एक बाइकी अगर पढ़ लीजिएगा तो सारा का सारा भूल जाइए, एक कोट हो याद नहीं रहेगा। आज जैसे 4 को पता है ना, पॉलिटी आपका 2 दिन तो चलवे करता है, शुक्र शनिचर, तो 2 दिन का आपको रिवीजन का समय मिल रहा है, वो 5 दिन, ताकि आपका रिवीजन चलता रहे उस बीच में। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो इतना कम से कम करिएगा। अनुच्छेद 1 लिखा दिए हैं, अनुच्छेद 2 लिखिए। अनुच्छेद 2 में लिखिए, अनुच्छेद 2 के तहत संसद को ये शक्ति दिया गया है कि, अनुच्छेद 2 के तहत संसद को ये शक्ति दिया गया है कि संसद को 2 प्रकार का शक्ति दिया गया है, ऐसे लिखिए, या फिर संसद को शक्ति दिया गया है डैश, उसका पहला तीर मारिए। हाँ, शक्ति दिया गया है, पहला तीर मारिए। नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश करवाना, नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश करवाना, भारतीय संघ में प्रवेश करवाना। अच्छा, भारतीय संघ क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? दूसरा तीर मारिए, नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों का गठन करना। चलिए, तीसरा अनुच्छेद लिख करके डैश दीजिए। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि, तीसरा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य का सीमा को, किसी भी राज्य के सीमा को बढ़ा सकता है, कोमा घटा सकता है,
कोमा परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, नाम बदल सकता है, नाम बदल सकता है। हो गया? अच्छा, ये याद रहेगा ना कि वो राष्ट्रपति को भेजेगा, पूर्व अनुमति के कर सकता है, ये कि लिखवाना पड़ेगा। ये राज्य मानेगा, मानने के लिए बाध्य है राज्य, राज्य इसका फैसला को मानने के लिए बाध्य है कि नहीं? अरे हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझिए। राज्य जो है वो संसद का बात को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है? है ना? तो वही तो बतवा हम बोल रहे हैं। चलिए चौथा लिखिए, अनुच्छेद 4 में लिखिए, अनुच्छेद 4 में डैश दे करके लिखिए। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का प्रवेश या गठन या राज्यों का सीमा घटाना या बढ़ाना, या राज्यों का सीमा घटाना या बढ़ाना को अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। चलिए, ये आपका पहला भाग खत्म हो गया पॉलिटिकल साइंस का, है? तहत संशोधित नहीं माना जाएगा।